खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 25 जनवरी 2025 सठ तिला एकादशी पर पूरे 18 सालों के बाद बनेगा 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 3 राशियों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ की इस पवित्र एकादशी सठ तिला एकादशी के दिन कई राशियां भाग्यशाली होने वाली है। कई राशियों की किस्मत अचानक से बदलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय करने चाहिए। सठ तिला एकादशी के दिन क्या ऐसा उपाय करें कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और आपके जीवन की जो कोई भी समस्या है, जैसे कि कर्ज से मुक्ति, आर्थिक रूप से दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है ना, तो उससे इस एकादशी पर एक छोटा सा उपाय करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में जो एकादशी का दिन होता है ना, वो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा की जाती है। साल 2025 में 25 जनवरी के दिन सठ तिला एकादशी पड़ रही है और इस बार एकादशी पर 2 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है ध्रुव योग और दूसरा है व्याघात योग। दोनों महासंयोग जो है ना, वो दोस्तों 25 जनवरी के दिन ही रहेंगे। इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण है इस बार व्याघात योग। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। एकादशी से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए सठ तिला एकादशी पर जो ध्रुव योग और व्याघात योग बन रहा है, इनके शुभ प्रभाव से आप लोगों के ऊपर समय काफी अच्छा रहेगा। एक तो जो भी मेष राशि वाले काम कारोबारी है, चाहे व्यापारी है, आप अपने स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। इस बार जो आपके व्यापार की बैलेंस शीट है ना 2025 की, वो दोस्तों अब एंड के 3 महीनों में फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी पुराना कर्ज है तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, बेरोजगार है, अपने लिए अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी जैसे खत्म होगा, फरवरी महीने में आपकी ये तलाश भी पूर्ण हो जाएगी। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी के साथ चल रहा मन मुटाव भी खत्म होगा। जो भी लड़का लड़की मेष राशि वाले, अगर आप कुंवारे हैं और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में मन चाहे जीवन साथी के साथ आपका जो रिश्ता है वो निश्चित हो सकता है। ग्रहों की अनुकूल दशा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि साल 2025 में आप लोग विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है और इस दिन विष्णु जी को जो तिल के लड्डू चढ़ाते हैं ना, इससे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। चलिए बात कर लेते हैं सठ तिला एकादशी से ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में, और साथ ही धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? या दोस्तों शनि के 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान
जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल की इस एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी षटतिला एकादशी के बाद, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो ध्रुव योग और व्याघात योग बन रहा है, इसके शुभ प्रभाव का आप लोगों के ऊपर विशेष असर पड़ेगा। एक तो जो भी विद्यार्थी है, छात्र है, आप अपनी बुद्धि का विकास कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ में अगर कोई भी परेशानियां चल रही है तो वो दूर होगी। साथ ही जो भी शादीशुदा कपल है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे दोस्तों मैरिड जो भी दंपति हो या लिव इन रिलेशन में अगर आप रहते हैं, उन लोगों के लिए आपसे रिश्तों में मजबूती आएगी। जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी साल 2025 में मार्च अप्रैल के महीने में आप लोगों के लिए अच्छा पद या कोई भी प्रमोशन वगैरह ये भी आपको मिल सकता है। और साथ ही अगर किसी बात को लेकर जो दुविधा चल रही है, जल्द ही आपको उसका भी हल मिल जाएगा। कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट है तो उससे भी लाभ मिलने की संभावना है। षटतिला एकादशी से ही आप लोगों के जो बुरे दिन है वो खत्म होने वाले हैं और साथ ही अब माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पंजीरी बनाकर उसका भोग लगाएं। इससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में जो आर्थिक स्थिति है ना, उसमें भी आपको मजबूती मिलती है, यानी कि धन संबंधी दिक्कतें माता लक्ष्मी जी दूर करती है। चलिए बात कर लेते हैं षटतिला एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हाथ से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी षटतिला एकादशी पर जो ये दुर्लभ योग बन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाले हैं। एक तो आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। साथ ही अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो भी समय आपके लिए अच्छा है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होगी। नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। करियर में सफलता आएगी। सभी कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि षटतिला एकादशी के दिन जो कोई भी काली गाय होती है ना, उसे आप गुड़ और रोटी खिलाएं या दोस्तों गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अगर आप षटतिला एकादशी के दिन ये उपाय करते हैं ना गौ माता से जुड़ा, तो माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो दूर होती है और दोस्तों हर मनोकामना माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूर्ण भी होती है। चलिए षटतिला एकादशी से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2025 अपने जीवन में काफी ज्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला है। आपकी राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से कई सारी परेशानियों में भी आप पड़े हुए थे, लेकिन इस एकादशी पर जो ये महायोग बनने जा रहे हैं और इसके साथ ही शनिदेव आपकी राशि में केंद्र त्रिकोण भाव में भी योग बना चुके हैं और 29 मार्च के दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका डायरेक्टली फायदा कुंभ राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। पिछले 2.5 सालों से आप लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से धन संबंधी दिक्कतें बनी हुई थी, तो अब एकादशी के बाद से ही आपकी जो ये समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने वाली है। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। पुराना अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा वाद विवाद चल रहा है, कानूनी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी फैसला जो है वो आप ही के पक्ष में आने की संभावना है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से एकादशी के बाद नए साल 2025 में आप लोगों को कोई भी अप्रत्याशित रूप से अचानक से बहुत ही भारी मात्रा में धन का लाभ हो सकता है, जिससे दोस्तों आपकी 2 जरूरतें पूरी होगी। एक तो कोई भी जो बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का आप सपना देख रहे थे, जैसे खुद का मकान, गाड़ी, प्लॉट, वाहन, संपत्ति वगैरह, तो ये सारी इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। दूसरा ये है कि अगर आपके ऊपर बड़ी मात्रा में भी कर्ज है ना, तो उस कर्ज से भी आप हल्के हो पाओगे, उस कर्ज को भी आप चुका पाओगे। 7.5 की वजह से जो आर्थिक समस्याएं
आप लोगों के जीवन में देखने को मिली थी वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सट तिला एकादशी के दिन भगवान शनिदेव से जुड़ी चीजें जैसे कि काले तिल, काले उड़द की दाल, काले चने की दाल, काली चप्पल, काली कंबल वगैरह, ये इनमें से कोई भी एक चीज जो है ना वो आपको गरीब लोगों में दान करनी चाहिए। शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सट तिला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव है। और दोस्तों सट तिला एकादशी पर जो ध्रुव योग और व्याघात योग बन रहा है ये सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा और महापरिवर्तन लेकर आ रहा है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोगों को अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी जो व्यापारिक स्थिति है, जो बिजनेस पोजीशन है ना, उसमें भी सुधार आएगा। भौतिक सुख और संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी तरक्की के भरपूर अवसर मिलेंगे। आप लोग आनंददायक जीवन गुजार पाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सिंह राशि वाले लोगों को अपने इष्ट देवता यानी कि सूर्य देव का आशीर्वाद मिलेगा। जहां पर भी आप काम करते हैं, कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ जन और जो आपके सहकर्मी है, रिलेटिव है, उनका तालमेल अच्छा रहेगा। नई योजनाएं, नई प्लानिंग बनाने में भी आपको सफलता मिलेगी। और जो कारोबारी वर्ग के लोग हैं ना, उनके मुनाफे में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सिंह राशि वाले लोग इस एकादशी के दिन सूर्य देव से बनी हुई चीजों का दान करें, जैसे लाल मसूर की दाल होगी, लाल सिंदूर होगी। इस तरह से मंगल या सूर्य का जो दान है ना, वो अगर आप इस एकादशी के दिन करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई